नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग लोन लेकर पुराना कार खरीदना चाहते हैं? आप लोग कंफ्यूज्ड है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पर्सनल लोन ले या फिर यूज्ड कार लोन ले, कौन सा लोन अच्छा है, कौन सा लोन बेटर होगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इसी वीडियो पे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अब चले आते हैं मेन टॉपिक पर। क्या आप लोग लोन लेकर पुराना कार खरीदना चाहते हैं? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग पर्सनल लोन लें या फिर पुराना कार लोन लें? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है, आप लोग कंफ्यूज्ड है, तो इस वीडियो में आप लोगों को ये जो डिफरेंस है दोनों लोनों का, इस दोनों लोन का डिफरेंस आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। उसके बेसिस के ऊपर आप लोग खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आप लोगों को कौन सा लोन आप लोगों के लिए अच्छा है। दोस्तों, पहला जो डिफरेंस है इसमें वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लोग पर्सनल लोन लें तो उसमें आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो हम आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा कुछ ही देर बाद। लेकिन अगर आप लोग यूज्ड कार लोन लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल लोन। दोस्तों, अब चले आते इसमें क्यों डिफरेंस है इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट का। दोस्तों, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका डिफरेंस इसलिए है, अगर आप लोग यूज्ड कार लोन लेते हैं तो उसमें आप लोगों का जो कार रहेगा वो एक, अगर आप लोग ईएमआई फ्यूचर में ना दे पाए तो बैंक आप लोगों का वो कार जो है वो सीज कर सकता है और उस कार को बेचकर बैंक अपना रकम वहाँ से कुछ रिकवरी भी कर सकता है। इसलिए वो जो कार है वो एक अब बॉन्ड के हिसाब से, एक सिक्योरिटी के हिसाब से बैंक के पास रह जाएगा। दोस्तों, इसलिए फ्यूचर में अगर आप लोग ईएमआई नहीं दे पाए तो वो कार एक सिक्योरिटी के हिसाब से बैंक में रहेगा और उसको बेचकर बैंक अपना पैसा रिकवरी कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहेगा बैंक के लिए, तो बैंक इसलिए उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। दोस्तों, इसीलिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का इतना डिफरेंस है। दोस्तों, अब चले जाते हैं इसमें जो दूसरा जो डिफरेंस है इसमें जो दूसरा डिफरेंस है वो है लोन अमाउंट का। दोस्तों, लोन अमाउंट का डिफरेंस मतलब इसमें जो सैंक्शन लोन रहता है उसका भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों लोनों पर। दोस्तों, अगर आप लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें आप लोग जितना आप लोग लोन लेना चाहते हैं, अगर सैंक्शन हो जाए आप लोगों का लोन तो आप लोगों को फुल अमाउंट आप लोगों को लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यूज्ड कार लोन लेते हैं तो उसमें आप लोगों का 20 to 30% आप लोगों का खुद की तरफ से आप लोगों को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। जो प्राइस है गाड़ी का उसका 20 to 30% आप लोगों का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा खुद से, और बाकी जो 70% रहेगा वो बैंक आप लोगों को फाइनेंस करेगा। दोस्तों, इसलिए जो लोन अमाउंट है उसका भी यहाँ पे डिफरेंस है। दोस्तों, अब चले आते तीसरे पॉइंट पर। यहाँ पे क्रेडिट स्कोर का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों, अगर आप लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें आप लोगों का क्रेडिट स्कोर अगर बहुत ज़्यादा हाई है तभी आप लोग पर्सनल लोन आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग यूज्ड कार लोन लेते हैं तो उसमें अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर कम भी रहेगा तो भी आप लोगों को लोन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें क्रेडिट स्कोर हाई इसलिए है क्योंकि उसमें आप लोगों का, अगर आप लोग किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तभी आप लोगों का क्रेडिट स्कोर हाई होगा, और अगर आप लोगों का गुड इनकम है तो भी आप लोगों का क्रेडिट स्कोर हाई होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हाई इनकम है, आप लोगों का सैलरी या फिर जो बिज़नेस है उसमें से आप लोगों का अगर इनकम बहुत ज़्यादा हाई है तभी आप लोगों का क्रेडिट स्कोर हाई रहेगा और उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों का लोन मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यूज्ड कार लोन लेते हैं तो उसमें क्रेडिट स्कोर कम रहने पर भी आप लोगों को लोन मिल जाता है।
दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों अब चले आते फोर्थ पॉइंट पर, जो प्रोसेस ऑफ लोन है अप्रूवल के लिए, उसका भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों अगर आप लोग यूज्ड कार लोन लेते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है इसमें, क्योंकि वहाँ पे आप लोग जो सिंपल है, लेकिन इसमें आप लोगों का कुछ मतलब लोन का जो प्रोसेसिंग है वो मतलब टाइम बहुत लेता है, क्योंकि इसमें आप लोगों का तीनों आदमी का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि आपका खुद का जो लोन लेता है उसका, फिर वो गाड़ी का भी इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसके साथ साथ जो मतलब जो गाड़ी बेच रहा है उसका भी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इसलिए जो लोन का जो मतलब अप्रूवल है वो मिलने में थोड़ा डिले हो जाता है अगर आप लोग यूज्ड कार लोन ले तब। लेकिन अगर आप लोग पर्सनल लोन लेकर आप लोग कार खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों का जो प्रोसेस है मतलब लोन का, वो बहुत ही जल्द हो जाता है। अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर हाई है और आप लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप लोगों का पर्सनल लोन इंस्टेंट भी आप लोगों का सैंक्शन हो जाता है, उसमें आप लोगों का इतना परेशानी नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग यूज्ड कार लोन ले तो उसमें जो मतलब लोन अप्रूवल का जो मतलब प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और साथों साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदार या फिर जान पहचान में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सबको इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इतना देर तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।